नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से। देखिए, आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से राजा बुद्धिहीन है और कैसे मंत्री बुद्धिमान है। तो इसके बारे में सार तत्व जानने के लिए आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो है और वीडियो पे अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए। देखिए, एक अनमोल दृष्टांत के माध्यम से आपको दर्शाने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। साथियों, आइए, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य का राजा अत्यधिक मूर्ख था और उसकी मूर्खता का डंका सारे राज्य में बज रहा था। सबको मालूम था कि राजा मूर्ख है और मंत्री बहुत बुद्धिमान है। तो इस प्रकार की बहुत ही विचित्र अफवाह फैली हुई थी। लेकिन एक दिन राजा के पास एक कथावाचक आया, कथा को बाँचने वाला, और राजा को आशीर्वाद देकर के वो बैठ गया। तो राजा ने पूछा, कहिए पंडित जी, कैसे आए, आपका कैसे आना हुआ। तो पंडित जी ने राजा से कहा, मैं एक कथावाचक हूँ और आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। राजा ने पंडित जी को कथा सुनाने के लिए अपने राज मंदिर में भेज दिया और कहा, सुनाइए कथा, ये तो अच्छी बात है, कथा सुनाइए। तो पंडित जी ने राज मंदिर में कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा चलने लगी और श्रोता लोग सुन रहे थे। इधर दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन और तीसरे दिन ऐसे ही धीरे धीरे नित्य रोजाना एक नया कथावाचक राजा के यहाँ आने लगा। दूसरे दिन आया कथावाचक, वो भी बोला, मैं कथा सुनाना चाहता हूँ। तीसरे दिन आया कि मैं कथा सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने कथा वाँचने के लिए उन्हें भी सबको क्रम वाइज रोजाना राज मंदिर में भेज दिया और भेजते रहे। जिस दिन आया राज मंदिर में भेज दिया कि जाइए कथा सुनाइए। इसी तरह जब चौथे में दिन एक कथावाचक आया तो उसने कहा, राजा, मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने उन चौथे कथावाचक को भी भेज दिया कि जाइए राज मंदिर में कथा सुनाइए। इस तरह एक एक करके एक ही स्थान पर कथा सुनाने के लिए 4 कथावाचक एकत्रित हो गए। जब रोजाना भेजा और वहाँ कथा सुनाने लगे, आपस में कथा सुनाने लगे, तो जिसे भेजा वो ही मंदिर में जाके कथा सुनाए। तो जब रोजाना एक नया कथावाचक आया तो मंदिर पे 4 कथावाचक इकट्ठे हो गए। अब आपस में उन कथावाचकों में ईर्ष्या भाव प्रकट हो गई, क्योंकि अपनी अपनी विद्वता का एक अलग परिचय देने लगे। आपस में एक दूसरे की सुन रहे हैं, उसके कटाक्ष कर रहे हैं। इधर क्या होता है, अब इनमें वार्तालाप होने लगा
उन चारों कथावाचकों में। तो पहला कथावाचक बोला, हे राम अब कैसे होगी। समझने का विषय है, वीडियो पे अंत तक रहिए, आनंद आएगा आपको। पहला कथावाचक बोला, हे राम अब कैसे होगी। तब तक इतनी बात सुनकर के दूसरा कथावाचक बोला, जो तेरे में होगी वही मुझ में होगी। जो तेरे में होगी वही मुझ में होगी। जब दूसरे ने ये बात कही तो फिर तीसरे ने सोचा मैं भी कुछ कहूँगा। तो तीसरा कथावाचक बोला, यह अंधाधुंध कब तक चलेगी। तीसरा बोला, यह अंधाधुंध कब तक चलेगी। आपस में अपने अपने शब्दों को बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। चौथा कथावाचक बोला, जब तक चले तभी तक सही। चारों पंडितों का आपस में एक प्रकार के वाक युद्ध होने लगा, अपने तर्क कुतर्क होने लगी। राजा अपने मंत्री को लेकर कथा सुनने के लिए राज मंदिर पहुंचे। राजा ने सोचा काफ़ी कथावाचक पहुंच चुके हैं, चलो चलते हैं कथा सुनेंगे। तो मंत्री को लेकर के राज मंदिर पहुंचे और उनसे बोले, ये कौन सी रामायण हो रही है। क्योंकि वे चारों अपने अपने शब्दों को यही उच्चारण कर रहे थे। तो राजा बोले, ये कौन सी रामायण हो रही है। ये कथा तो तुलसी वाल्मीकि आध्यात्मिक में से किसी की भी नहीं है। ये क्या है कि हे राम अब कैसी होगी। दूसरा कह रहा है जो तेरे में होगी वही मुझ में होगी। तीसरा कह रहा है ये अंधाधुंध कब तक चलेगी। चौथा कह रहा है जब तक चले तभी तक सही। तो ये कौन सी कथा हो रही है, राजा बोले। तो जो राजा का मंत्री था, मंत्री कहने लगे, महाराज यह श्री रामायण की कथा हो रही है। ये श्री रामायण की कथा हो रही है। राजा ने पूछा, वह कैसे हो रही है, सुन नहीं रहे हो तुम, कैसे क्या वार्तालाप हो रहा है। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज पहले पंडित जी का आशय है कि अशोक वन में असुर और राक्षसियों से घिरी हुई सीता जी कह रही हैं कि हे नाथ अब कैसी होगी। समझने का विषय। मंत्री ने संतुष्ट किया महाराज को कि सीता जी कह रही हैं हे नाथ अब कैसी होगी। जिसको सुनकर दूसरे पंडित जी ने जवाब बताया कि त्रिजटा सीता जी से बोली, घबराओ मत, जो तेरी में होगी वही मुझ में होगी। सीता जी को समझाया त्रिजटा ने, जो तेरी में होगी वही मुझ में होगी। यह सुनकर तीसरे पंडित जी का कहना है, तीसरे पंडित जी जो कह रहे हैं कि यह अंधाधुंध कब तक चलेगी, तो इसका तात्पर्य है मंदोदरी रावण से कह रही है कि यह अंधाधुंध कब तक चलेगी। जो तुम राम से वैर कर रहे हो, इतना उपद्रव फैला रहे हो, ये कब तक तुम्हारी अंधाधुंध चलेगी। उसके बाद चौथे पंडित जी रावण से कहलवा रहे हैं। चौथे ने कही कि जब तक चले तभी तक सही। तो चौथे पंडित जी का ये जवाब है, जब तक चले तभी तक सही। तो मंदोदरी से ये रावण ने कहा कि जब तक चले तब तक ही सही। तो अपने विचित्र मंत्री की बुद्धि पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और चारों पंडितों को दक्षिणा में यानी भेंट करके, पुरस्कार भेंट करके उन्हें विदा कर दिया। तो इससे यही सिद्ध होता है कि किसी भी राज्य का राजा यदि बुद्धिहीन हो और मंत्री बुद्धिमान हो तो समझ लीजिए विद्वानों एवं मूर्खों
का सम्मान करा देता है, निश्चित रूप से। तो साथियों, ये वीडियो पाकर के आपके समझ में आ गया होगा। सार तत्व ये है कि अगर बुद्धिमान मंत्री है तो एक बुद्धिमान काफ़ी मूर्खों को एक सही मार्गदर्शन दे सकता है और उसे बुद्धिमत्ता में गिनवा सकता है, यानी विद्वानों और मूर्खों तक का सम्मान करा देता है, कभी अपमान नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।